हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। प्रेम से बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, राधा कृष्ण चंद्र भगवान की जय, अनंत बलवंत हनुमंत महाराज की जय। सब देवतन की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री वाल्मीकि जी महाराज की जय। फिर आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए आगे की कथा जो मंगलाचरण प्रसंग श्री रामचरितमानस बालकांड में जो राम जी के नाम का गुणगान बाबा ने किया है। राम कथा तो बाद में किए, सबसे पहले राम नाम की कथा कहे हैं। और राम नाम की कथा में कह रहे हैं कि राम जी बड़े हैं, ये राम जी का नाम बड़ा है। इसी विषय पर आज चर्चा करने का प्रयास करूंगा, संतों के वाणी का आश्रय लेते हुए आचार्यों और संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए। बाबा लिखते हैं कि बंदाऊं नाम राम रघुबर को, बंदाऊं नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। बंदो नाम राम रघुबर को। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि जो रघुवर में रघुवंशी श्री राम है, उनको मैं वंदना कर रहा हूं, उनके नाम की वंदना कर रहा हूं। ऐसे राम तो तीन हुए। एक हुए राम श्री यमदाग्नि पुत्र राम, जो आगे चलकर परशुराम कहाए। एक हुए राम यदुवंश कुल में, जो आगे चलकर बलराम कहाए। लेकिन बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि रघुवंश में जो उत्पन्न राम हैं, रघुवंश शिरोमणि राम हैं, उनके नाम की वंदना मैं कर रहा हूं। विधि कहते हैं कि बंदो नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। जो हेतु हैं किसके? अग्नि सूर्य और चंद्रमा के हेतु हैं, जिनके कारण ही अग्नि सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व है। क्यों कि राम जब कहते हैं तो राम में तीन वर्ण है, तीन वर्णों से राम शब्द बनता है। रा, अ और म। र, अ और म से राम शब्द बनता है। र व्यंजन वर्ण है, उसमें एक अ तो पहले से ही मौजूद है, क्योंकि स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। क कहने पर क में एक अ पहले से है,
और उसमें एक अ जोड़ दिया तो हो गया रा। र में अ जोड़ दिया गया तो रा हो गया, रकार हो गया। र, अ और म। और क्रमशः देखें तो सबसे पहले कह रहे हैं कृषाणु, भानु और हिमकर। र, अ और म। कृषाणु में से र को हटा दिया जाए तो शब्द बन जाता है कसानु। कसानु निरर्थक शब्द हो जाता है। और उसमें र जोड़ दिया जाए तो हो गया कृषाणु यानी अग्नि। र के बिना उसका अस्तित्व नहीं है कृषाणु का। भानु, भानु से आकार को हटा दिया जाए, अ को हटा दिया जाए तो हो जाता है भानु। भानु निरर्थक शब्द हो जाता है और उसमें आकार लग गया तो हो गया भानु। भानु माने सूर्य। और हिमकर, हिमकर में से म को हटा दिया जाए तो हो जाता है हिकर। हिकर भी निरर्थक शब्द होता है और जब उसमें म लगा दिया गया तो हो गया हिमकर यानी चंद्रमा। तो राम के बिना अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व नहीं है। तो इसलिए मैं रघुवंश में उत्पन्न रघुवंश शिरोमणि राम के नाम का वंदना कर रहा हूँ। अब बाबा कहते हैं कि विधि हरिहरमय वेद प्राण सो अगुण अनुपम कृपा निधान सो अगुण अनुपम कृपा निधान सो। कहते हैं विधि हरिहर, विधि हरिहर भी राम से ही इनका भी अस्तित्व है, राम से ही उत्पन्न हुए हैं। मनु और शत्रुपा प्रसंग में बाबा कहते हैं कि शंभो बिरंची विष्णु भगवाना प्रगटे जासु अंशते नाना। प्रगटे जासु अंशते नाना। क्योंकि राम परम ब्रह्म है। राम से ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अस्तित्व है। वेदों के प्राण है राम। निर्गुण निराकार होते हुए भी वेद का प्राण है। और हम लोग सगुण साकार ब्रह्म के उपासक हैं, क्योंकि राम जी भी कह रहे हैं सगुण उपासक परहित अनिरत नीति दृढ़ नेम अते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। जो मेरे साकार मूर्ति का पूजा करता है, साकार विग्रह का पूजा करता है, जो मेरे प्राणों से प्रिय है। तो इसलिए साकार ब्रह्म के हम उपासक हैं, हम सब सनातनी। आगे लिखते हैं बाबा कि महामंत्र जेहि जपत महेशु, महामंत्र जेहि जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। काशी मुकुति हेतु उपदेशु। उसी मंत्र को बाबा भूत भावन भगवान शंकर जी उसी मंत्र से काशी में सभी जीवों का कल्याण करते हैं। उसी मंत्र को ही उनके कानों में सुना देते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बनारस में कंकड़ में भी शंकर हैं। और श्री राम जी के नाम के प्रभाव से जीव परम गति को प्राप्त कर लेता है। तो ये राम नाम जो है महामंत्र है, जिसका जाप निरंतर भगवान शिव जी करते रहते हैं। आगे बाबा लिखते हैं
कि महिमा जासु जानी गन राऊ, महिमा जासु जानी गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। राम जी के नाम का महिमा का गणेश जी जानते हैं कि जिसके चलते, जिसके कारण वो देवताओं में अग्रगणी हैं, प्रथम पूज्य हैं। क्योंकि जब प्रतियोगिता हो रही थी, इस ब्रह्मांड को 7 चक्कर 7 परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा उसकी प्रथम पूजा होगी। और उस प्रतिस्पर्धा में गणेश जी महाराज भी थे। सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर ब्रह्मांड के परिक्रमा करने के लिए निकले, लेकिन गणेश जी अस्वस्थ थे कि हम प्रथम पूज्य होने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा सवारी तो मूषक है, वाहन मूषक है, ये कितना दौड़ पाएगा। इसलिए निश्चिंत थे। लेकिन आदेश था तो उस प्रतियोगिता में वो भी शामिल थे और आराम से धीरे धीरे जा रहे थे। तब तक नारद बाबा का प्रवेश हो गया। उसी समय नारायण नारायण करते नारद बाबा आ गए। देवता लोगों को देख रहे कि भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। पूछे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। किसी ने बात भी नहीं किया नारद बाबा से, सब भागते जा रहे हैं कि कहीं हम प्रथम पूज्य से वंचित न रह जाएं। लेकिन नारद बाबा रुक गए और रुक के एक संत की उन्होंने सम्मान किया, इज्जत किया और बोले कि बाबा कैसे हैं। बाबा को के चरणों में गणेश जी ने प्रणाम किया। और नारद बाबा पूछे कि कहाँ सब लोग जा रहे हैं, तो बोले कि इस ब्रह्मांड का परिक्रमा करना है। 7 परिक्रमा करके जो पहले आ जाएगा वो प्रथम पूज्य होगा। उसी स्पर्धा में मैं भी हूँ सरकार, लेकिन मैं कहाँ प्रथम पूज्य होने वाला हूँ। नारद बाबा बोले कि हे महाराज, आप ही प्रथम पूज्य होंगे। उन्होंने एक उपाय बताया कि राम अपने कानी अंगुली से लिखिए और 7 परिक्रमा करके ब्रह्मा जी के पास चले जाइए और कह दीजिए कि नारद बाबा ने भेजा है। राम नाम लिखे और 7 परिक्रमा करके गणेश जी महाराज पहुंचते हैं ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी कहे कि क्या हुआ। बोले कि आ गया मैं परिक्रमा करके। तो कैसे, वो सारी बात बताए। बोले कि वाह, आपके विवेक का कोई पराकाष्ठा नहीं है, आप महान विवेकी हो, इसलिए प्रथम पूज्य आप हो। महिमा जासु जानी गन राऊ, महिमा जासु जानी गन राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। उस राम नाम की महिमा को गणेश जी ने समझा, इसलिए वो प्रथम पूज्य हो गए। राम नाम के महिमा इतना बड़ा है कि जानी आदि कवि नाम प्रतापु, जानी आदि कवि नाम प्रतापु, अभयं सुध करी उल्टा जापू। इस राम नाम के महिमा को आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ने समझा है कि जो प्रथम जो शुद्ध हो गए, मारा मारा कहते, मारा मारा कह रहे थे, रामा रामा आ गया इसी में, अब वो शुद्ध हो गए। उल्टा नाम जप के शुद्ध हो गए और जब सीधा नाम का उच्चारण किया तो सिद्ध हो गए। महिमा जासु जानी गन राऊ, अप्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ, अजानी आदि कवि नाम प्रतापु, अभयं सिद्ध करी शुद्ध करी उल्टा जापू।
कहते हैं बाबा, माता पार्वती जी विष्णु सहस्त्र नाम की जाप करती थी प्रतिदिन। एक दिन भोले बाबा ने कहा कि हे देवी, विष्णु सहस्त्र नाम से सुंदर तो एक बार राम का नाम ले लो, वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। अजानी कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे असहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम बरानने। महामंत्र जहि जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशी। एक राम नाम जो है वह विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। असहस नाम जपि सुमिरी भवानी सहस नाम। कहते हैं कि सहस्त्र नाम के बराबर एक राम नाम है। जानि आदि कवि नाम प्रतापु भयं शुद्ध करी उल्टा जापू। असहस नाम जपे असुनि शिव बानी अजपी जोई पिय संग भवानी। माता पार्वती जी उस दिन से राम नाम के जाप करने लगी। बाबा कहते हैं कि आखर मधुर मनोहर दो, आखर मधुर मनोहर दो, परन बिलोचन जन जिय जो, मधुर बिलोचन जन जिय जो। आखर मधुर मनोहर दो, ये दोनों जो अक्षर हैं अत्यंत मधुर हैं। और सभी वर्ण जो हैं वर्णमाला के अक्षर, उनके ये दो आंख है, रा और म। ये दोनों वर्णमाला के दो नेत्र हैं। वर्ण बिलोचन जन जिय जो। कहते हैं कि भगति श्रुतिय कल करन विभूषण अजगहित हेतु अबिमल विधुभूषण। भक्ति स्वरूपा जो स्त्री है, माता भक्ति, भगति श्रुतिय कल करण विभूषण, भक्ति रूपी स्त्री नारी कि ये कर्ण के कर्ण फूल हैं। भगति श्रुतिय कल कर्ण कान की शोभा को बढ़ाते हैं। कर्ण विभूषण अजग हित हेतु विमल विधुभूषण, और इस जगत के हित के लिए सूर्य और चंद्रमा के समान है। बाबा श्री राम नाम के प्रभाव को, इस वंदना को लगभग 60-70 पंक्तियों में कही है। और वर्णन करते करते बाबा कहते हैं कि भाय कुभाय अनक आलसहु, भाय कुभाय अनक आलसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु, नाम जपत मंगल देश दसहु। नाम भाव से, कुभाव से, आलस्य में, क्रोध में या प्रसन्नता से भगवान के नाम लेने से कल्याण ही होता है।
भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भाव से लो, कुभाव से भगवान का नाम लो, क्रोध में लो प्रसन्नता में हो लो, सोए में जगे में हमेशा भगवान का नाम सुमिरन करते रहो, तो भगवान का नाम कल्याण करने वाला है। और इतना प्रभावशाली नाम है कि महिमा, हनुमान जी जिस नाम का सुमिरन करते करते संत से भगवंत तक की यात्रा तय किया, इस नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है। अंत में बाबा कहते हैं कि ब्रह्मन राम ते नाम बड़ा, अबरदायक वरदान, रामायण शतकोटि महूँ, लिए शंभु जिय जान। ब्रह्म राम से राम का नाम बड़ा है, क्योंकि ये वरदानियों को भी वरदान देने वाला है। 100 करोड़ श्लोक शंकर भगवान ने लिखा भगवान राम के ऊपर, और 100 करोड़ श्लोकों में से सब बांट दिए देवताओं को, दानवों को और मानवों को, और केवल 2 शब्द अपने पास रखे, वो राम नाम, और उसी राम नाम का सुमिरन करने लगे। तुम पुनि राम राम दीन राती, तुम पुनि राम राम दीन राती, सादर जपहूँ अनंग राती, सादर जपहूँ अनंग राती। और उसी को आदर से दिन रात नाम जपने लगे। एक इंसान था, गृहस्थ था, वो कभी राम का नाम नहीं लिया, जीवन में कभी राम का नाम नहीं लेता था। उसके घर वाले भी दबाव डालते थे कि तुम केवल खाते हो, कभी भगवान का नाम क्यों नहीं लेते हो। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो भगवान का नाम, कभी राम नाम नहीं कहा अपने जीवन में। उसके घर वाले परेशान एक संत से मिले और कहे कि हे बाबा, ये कभी राम जी का नाम नहीं लेता है। बोले कि राम जी का नाम नहीं लेता है? नहीं। कहे कि हमारे आश्रम में भेज दो। और उस महात्मा के आश्रम में उसको भेज दिया गया। महात्मा जी कहे, 2-4 दिन रहा, खाया पिया, और महात्मा जी कहे बोल राम राम बोलो राम राम बोलो। तो बोले कि नहीं बोलेंगे। महात्मा जी कहे कि क्या नहीं बोलेगा? तो कहता है, महात्मा जी सोच रहे थे कि यह भी कह दे कि राम राम नहीं बोलूँगा, तो भी राम तो एक बार बोल ही दिया, इससे भी इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन महात्मा जी कहें कि राम राम बोल, तो कहे कि नहीं बोलूँगा। क्या नहीं बोलेगा? तो जो आप कह रहे हैं वो नहीं बोलूँगा। लो, बड़ा मुश्किल हो गया। फिर कहे कि ऐसे बोलने वाला लाख समझाए, लेकिन राम जी का नाम कभी नहीं लिया। अंत में एक दिन महात्मा जी उसको बांध दिए, एक घर में कोठरी में रख दिए, और 2 दिन उपास रखे। बोले कि जब तक राम का नाम नहीं लेगा तब तक तेरे को खाना नहीं दूंगा। वो बोला, जब वो भूखे व्याकुल हो गया तो कहता है, क्या राम राम कहते हो, नहीं लूंगा। और गुस्सा में कह दिया। महात्मा जी कहे कि चलो काम हो गया, जा तुम अब जा, अब काम हो गया। जो कहवाना था मैंने कहवा लिया। समय आने पर वो इंसान मरा। मरने के बाद गया, धर्मराज चित्रगुप्त जी उसके हिसाब किताब किए पुण्य पाप का। तो चित्रगुप्त जी कहे, ये अपने जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लिया। एक बार वो भी जबरदस्ती दबाव डालने से राम राम कहा है। 2 बार, वो भी मन से नहीं, बेमन से, गुस्से में। लेकिन भगवान के दरबार में
तो किसी के साथ अन्याय नहीं होता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। जो भी जैसा कर्म करेगा सो तैसा फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। नहीं चले प्रभु के घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी। प्रभु के घर में देन लेन की रीत बड़ी है बाकी। किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बोले कि इसके साथ अन्याय न हो, इसलिए 2 बार राम का नाम लिया है, तो इसका जरूर कुछ फल तो होगा। क्या फल होगा? धर्मराज को मालूम नहीं, चित्रगुप्त जी को मालूम नहीं। बोले कि चले ब्रह्मा जी से पूछ लेते हैं। अब ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि मेरे को भी नहीं मालूम। और बोले ब्रह्मा जी बोले कि हम भोले बाबा से जाकर पूछो, क्योंकि वो हमेशा राम जी के नाम जपते रहते हैं, निरंतर राम नाम का जाप करते रहते हैं, इसलिए चल के भोले बाबा से पूछा जाए। भोले बाबा के पास गए तो बोले कि मैं तो राम नाम का हमेशा जाप करता हूँ, लेकिन 2 बार राम कहने का क्या परिणाम होता है ये मेरे को भी मालूम नहीं। अंत में क्या हुआ कि अब वो जो आदमी ब्रह्मलोक से शिवलोक गया और वहाँ कह रहा है कि अब मैं नहीं चलूँगा, तुम लोग इधर उधर घुमा रहे हो, अब मैं थक गया हूँ, बैठ गया वही, कहता अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मैं आगे जाने वाला नहीं हूँ। लेकिन भगवान का घर है, भले हमको नरक में डाल दो, लेकिन अब मैं आगे नहीं जाऊँगा। बड़ी असमंजस हुआ। सब लोग कहे कि चलो क्या करें, इसके साथ अन्याय न हो, क्योंकि भगवान के घर में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। दुनिया की अदालत भले पैसे और पैरवी के बल पर गलत न्याय अन्याय का फैसला कर दे, लेकिन प्रभु के घर में जो उचित है वही होता है, न्याय ही होता है। एक सवारी मंगाया गया, डोली, और उस डोली पर उस आदमी को बैठाया गया और आगे शंकर भगवान उस सवारी में लगे और ब्रह्मा जी और पीछे से धर्मराज और चित्रगुप्त जी लेकर उसको पहुँचे भगवान के घर। कहे कि चलो भगवान से ही पूछ लेते हैं, राम जी से ही पूछ लेते हैं कि 2 बार राम के नाम लेने का क्या प्रभाव होता है। राम जी के पास गए तो वहाँ पर जो दरबान थे दौड़ते हुए गए कि एक सवारी में ब्रह्मा जी और शंकर जी आगे लगे हुए हैं, लगता है कोई पुण्यात्मा आ रहा है। भगवान सिंहासन छोड़कर दौड़े और आए तो देखते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी उस सवारी में लगे हुए हैं और प्रणाम किए दोनों लोग। बोले कि सरकार ऐसा ऐसा ही बात है और ये 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या परिणाम होगा। भगवान ने कहा कि सन्मुख होई अजीव मोह जबहि, सन्मुख होई जीव मोह जबहि, अजन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। मेरे सन्मुख एक बार जो हो गया उसका करोड़ों जन्म का पाप नष्ट होता है। और तुलसी बाबा लिखते हैं क्योंकि राम जी भी नहीं बता पाए कि 2 बार राम के नाम लेने का क्या फल मिलता है, क्या परिणाम होता है। तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि कहूँ कहाँ लो नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लो नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी भी अपने गुण का बखान नहीं कर सकते, अपने नाम के पर महिमा का बखान नहीं कर सकते।
वो भी असमर्थ हैं। इसलिए राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। राम जी से बड़ा राम जी का नाम है। बाबा कहते हैं कि ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, वरदायक वरदान, रामायण सतकोटि महू, लिए शंभु जिय जानी। तो आज राम जी के नाम वंदना प्रसंग में मैंने संतों से मिले हुए प्रसाद को वितरित करने का प्रयास किया। सुमिरि पवन सुत पावन नाम, अपने ही बस करी राखे राम। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नमामि, जन्म कर्म अनंत नमामि। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती लगाई मैंने तेरे नाम की, खेती लगाई मैंने तेरे नाम की, मेरे भरोसे मत छोड़ना, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मेरी, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना, बीच भंवर मत छोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। इसलिए प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राम नाम वंदना का संक्षिप्त वर्णन करने का मैंने प्रयास किया। आज की कथा इतना ही। जय जय श्री सीताराम। आप सबको प्रणाम। जय जय श्री श्याम, जय जय राधे श्याम। अब मैं अपने वाणी को देता हूँ विराम। बार बार बर मांगऊँ हरषि देहु श्री रंग, पद सरोजयन पायनी भगति सदा सतसंग। राकार जनी भगति तव राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन बिमल बसहि भगत उर व्योम। जय जय श्री सीताराम।